ईरान अमेरिका की जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान की जानिब से यूएई पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा के मीडिया ऑफिस का बताना है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले के बाद फजीरा में वाक़ पेट्रोलियम सनती तंसीब में आग भड़क उठी। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। ताम अमाराती फिजाई दिफाई निजाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान से दागे गए 3 मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया, जबकि चौथा मिसाइल समुंदर में गिरकर नाकारा हो गया। वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तंसीबात थी। यूएई हुकाम के मुताबिक मुल्की फिजाइया और मिसाइल दिफाई निजाम को हाई अलर्ट कर दिया गया है और तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नजर दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका और ईरान जंग बंदी के बाद पहली बार मिसाइल खतरे का हंगामी अलर्ट जारी किया गया, जिसने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी। अमरीकी जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल। बहरी आमदो रफ्त बहाल करने का मिशन शुरू। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आबनाए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल हो गए हैं, जहां वो इस अहम आबी गुजरगाह में बहरी आमदो रफ्त बहाल करने के नए मिशन का हिस्सा हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जंगी जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आबनाए हुर्मुज अबूर करने के बाद इस वक्त खलीज अरब में ऑपरेशन कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज तजारती जहाज रानी की बहाली के लिए फाल तौर पर कोशिशों में मुआवनत कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका पीर से आबनाए हुर्मुज में फंसे तजारती जहाजों को निकालने के लिए अमली इकदाम शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने तजारती जहाजों को आबनाए हुर्मुज से निकालने के मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था। ट्रंप का सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहना था कि ये फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज में मौजूद कई जहाजों में खुराक और जरूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि इसने ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया और ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ये कार्रवाइयां आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदो रफ्त बहाल करने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान की गई। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है, जिसके तहत जहाजों को ईरान आने या वहाँ से रवाना होने से रोका जा रहा है और ये नाकाबंदी तवक्कुआत से ज्यादा मुअस्सर साबित हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों पर हमले किए तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफी लचक का मुजाहिरा किया है। खित्ते में अमेरिका की फौजी तैयारी जारी है। हमारे पास आला मेयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लैस हैं। हम इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज से 2 बहरी जहाज गुजरने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि गुज़िश्ता घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज से कोई तजारती जहाज या ऑयल टैंकर नहीं गुजरा और इस हवाले से किए गए अमरीकी हुकाम के दावे बेबुनियाद और झूठ हैं। पासदाराने इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा के बयान में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज में किसी भी किस्म की बहरी आमदो रफ्त इनके ऐलान करदा कवायद के मुताबिक होगी। बयान में खबरदार किया गया कि इन कवायद के बरक्स हरकत करने वाले जहाजों को संगीन खतरात का सामना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को जबरदस्ती रोक लिया जाएगा। ईरानी खबरसार एजेंसी ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज में ईरानी वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक हमलों के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया है। अमरीकी जहाज पे स्पाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया है, जबकि अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांडर ने ईरानी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज में किसी अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की बहरिया ने ईरानी फौज के जेरे कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज के जनूब में ईरानी को मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात में फजीरा के दरमियान एक खत वाजे किया गया। इससे कबल ईरानी फौज ने तमाम तजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी फौज से राब्ते में रहने की हिदायत की थी, जबकि अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज के करीब न आने की वार्निंग भी दी गई। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सीनियर कमांडर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज के करीब भी न आए। उन्होंने कहा कि ईरान के किसी भी हिस्से में हर तरह के खतरे का सख्ती से जवाब दिया जाएगा।
ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा ऐलान पर इंतहाई सख्त और वाज़ेह लहजे में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अपनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को बराह रास्त जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अजीजी ने कहा कि खलीज फारिस और अपनाए हुर्मुज़ का इंतजाम ट्रंप के फरेब भरे बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलेगा। यहाँ बयानबाजी और ड्रामाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रहे कि ट्रंप ने चंद घंटे कल सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ऐलान किया था कि आज मशरिक़ वुस्ता के वक्त के मुताबिक सुबह से अमरीकी फौज प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रही है और अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म की जा रही है ताकि इस ऑपरेशन के तहत गैर जानिबदार ममालिक के तिजारती और तेल के जहाजों को निकालने के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाए। अपनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो बहरी जहाज में आग लग गई। जनूबी कोरिया की कार्गो कंपनी का कहना है कि बहरी जहाज अमाराती शहर शारजा से तकरीबन 70 किलोमीटर शुमाल मगरिब में लंगरअंदाज है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। जनूबी कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो बहरी जहाज में आग लगने की इतला मिली है। बहरी जहाज पर अमले के 24 अरकान सवार हैं। पाक बहरिया ने बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी की मुआवनत फराहम की गई। पाक बहरिया समुद्र में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुअस्सर मदद के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है। अमेरिका की जानिब से जब्त शुदा ईरानी जहाज MV तोस्का का 22 रुकनी अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़श्ता शब हवाई जहाज के जरिए ईरानी जहाज के अमले को पाकिस्तान लाया गया। ईरानी जहाज को भी जरूरी मरम्मत के बाद उसके असल मालिकान को वापस दिया जाएगा। ये इक़दामात ईरान और अमेरिका के ताउन से बाहमी राब्ते के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान इस तरह के एतमाद साजी के इक़दामात का खैर मकदम करता है। कहा गया कि इलाकाई अमन सलामती के लिए जारी सालसी की कोशिशों के साथ साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी में सहूलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए ईरानी कंटेनर जहाज MV तोस्का के अमले के 22 अरकान को गुज़श्ता रात परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया, जहाँ से इन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ईरानी बहरी जहाज को भी जरूरी मुरम्मत के बाद इसके असल मालिकान को वापस करने के लिए पाकिस्तानी समुद्री हदूद में वापस लाया जा रहा है। ये इक़दामात ईरानी और अमरीकी हुक्काम की हिमायत से किए जा रहे हैं। ये अमल एतमाद साजी का एक अहम इक़दाम है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के लिए तहसीन का इजहार करता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए बातचीत, सिफारतकारी और सालसी में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका को दिए गए 14 निकात में 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी की मीडिया रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अल जजीरा की रिपोर्ट समेत उन हालिया दीगर रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया कि 14 निकात में ईरान ने 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज दी है। मजीद बताया गया कि अमेरिका और ईरान की जानिब से मुश्तरका तौर पर अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए काम करने की तजवीज भी नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि जहां तक फैसलों का मामला है तो वो मुनासिब वक्त पर किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जौहरी मामला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका ने ईरान के 14 निकात का जवाब पाकिस्तान के जरिए पहुंचा दिया है और हम इसका जायजा ले रहे हैं।